हमारी रियासत का दिल है और इस्मिहान सुल्तान का ख्याल है कि ये उनका अपना महल है और वो जो चाहे यहां बैठकर कर सकते हैं। हम उन्हें फितने का बायस नहीं बनने देंगे। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे दुश्मनों से ताउन करने वाली है। मुझे लगता है कांता कुज़िनस की रिहाई के पीछे यकीनन कुछ है। वो अपने अज़ाइम में इस कदर अंधी हो गई है कि वो ओलिव को भी अपने हुक्म में ले सकती है, जिसके हाथों पर बेगुनाह लोगों का खून हुआ है। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। उसके पास अपने ओहदे की बदौलत इतनी ताकत है कि हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं, उनका मकाम और उनकी ख्वाहिश उन्हें अंधा कर रहे हैं अभी, और यही कमजोरी है उनकी। हम उसी कमजोरी से आगे जाएंगे। तो मेरे हुजूर मैं कुछ कीमती तोहफे तैयार कर लेता हूँ धोखा देने के लिए। इन सब चीजों से काम नहीं होगा, तोहफे से कुछ बढ़कर करना होगा। तो उनका हाथ चूमकर उन्हें कबूल करेंगे? इसके अलावा वो कायल भी नहीं होंगे। जो जरूरी है वो करेंगे। लेकिन हम उन्हें रोकने के लिए क्या करेंगे बाबा? वही करेंगे जो हम करते हैं। दुश्मन तो आएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन तुर्कों का वतन बाकी रहेगा। फतुहात हम बरकरार रखेंगे। सारूजा, इस्मिहान सुल्तान का पीछा करेंगे। मिलती किससे हैं और कहां जाती हैं वो सब पता लगवाएंगे। तो दुश्मनों के लिए आपका ये हुक्म है उस्मान साहब। लेकिन दोस्त, उनके बगैर हम दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते माला। वो शिकाफ तो ऐसा है जो भाईचारे का इम्तिहान लेता है। तुर्को तो हमारे साथ होगा, मुझे यकीन है। और अगर वो नहीं हुए? करारगाह में आपकी गैर मौजूदगी महसूस हुई। आप जानते ही हैं, आप फतह के लिए निकले हैं। कायल करने की जरूरत नहीं। कोनूर, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। दरअसल मेरी गैर मौजूदगी का हिसाब लेने के लिए ना बुलाओ। मैं इतने सालों से बगैर किसी एतराज के यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ बात करने या माजी का जिक्र करने नहीं आया। अगर हुजूर से मसला है तो हल कर ले। मैं उनके हुक्म के मुताबिक मंजने के लेने आया हूँ। ठीक है, ठीक है। कोनूर, तुम इस वक्त कहां हो? इनागोल में। तुम उस मंजनिकों की बात कर रहे हो जिससे इनागोल फतह हुआ था। वो मंजनिकें इस किले की चाबियां हैं, बिल्कुल इनागोल की तरह। वो मेरी हैं और उन पर मेरा हक है। आपकी हर बात में मैं है। आपकी अना आपके मकसद से बड़ी है। मेरे मकसद से आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कोनूर, देखते नहीं हो? तो आप अपने ज़मीर को इस तरह तसल्ली दे रहे हैं कि आप अपने अज़ाइम में अंधे हो गए। तुम गलत कह रहे हो। मैं अपने अज़ाइम की वजह से इंसाफ नहीं चाहता। मैं चुप रहा, लेकिन नजर आ रहा है उस्मान साहब मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो आपने अपना रास्ता चुन लिया है? मैंने अभी तक अपना रास्ता नहीं चुना। अब अपनी करारगाह में जाओ। मैं अपने फैसले से उस्मान साहब को आगाह करूंगा। कोनूर को बाहर तक छोड़कर आए। मेरे दिल का जख्म अभी भरा नहीं है। एक और जख्म ना दे तुर्गत साहब। अच्छी खबर की उम्मीद है मुझे। हमारा मकसद इस्मिहान सुल्तान जैसे लोगों के साथ एक ही है। हाँ, मगर हमें फर्क ये है जिसकी हमें फिक्र है। उन्हें जमीन सोने की खातिर चाहिए और हम उसे अपने वतन के लिए चाहते हैं। वो तलवार इक्तदार के लिए चलाते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ का निजाम लाया जा सके। उन्हें मकाम की परवाह है,
वो चाहते हैं तख्त, वो भी अपने तकब्बुर की खातिर, लेकिन हम इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। यह वाज़ेह फर्क हम दोनों में, और यही हम लोगों को बनाता है मजबूत। हक के दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दुश्मन अब दोनों तरफ से आ रहे हैं। अंदर और बाहर के दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस वक्त मुत्तहिद नहीं हैं। इसीलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। मलहून खातून, तुम जितनी जल्दी हो सके वालिदा सुल्तान के पास जाओ और लेकर जाओ उनके लिए बेहतरीन तोहफे। उन्हें वफादारी दिखानी होगी। अगर ये उन्हें रोकेगा, हमारी बेहतरीन पेशकश हमारी वफादारी होगी उस्मान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। बाला, तुम मेरे साथ कोपरू हिसार कले जाओगे। मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। ओलुफ, कांताकुज़नुस और इस्मिहान सुल्तान, वो सोचेंगे कि हम रुक गए, लेकिन हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। इस्मिहान सुल्तान और कांताकुज़नुस बेशक एक दूसरे का साथ देंगे, और अगर हम उनके खिलाफ मिलकर काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि हम फातेह होंगे। उस्मान दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसके खिलाफ मुत्तहिद होने का वक्त है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बताओगे? आपके अपने मकासद हैं वालिदा सुल्तान। मेरे साथ काम करना क्यों चाहती हैं? हम एक दूसरे के खिलाफ तो हरगिज नहीं हैं। कांताकुज़नुस, उस्मान सल्जूक रियासत के दौर में ही हद से बाहर हुआ और हमें उसकी कानों कान खबर भी ना हुई। ये मामला यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि वो कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गया। ये बात जानती हूँ मैं भी। रियासत जितनी कमजोर होगी, गद्दारों की आवाजें उतनी ही बुलंद होंगी। तो फिर आइए उन्हें खामोश करा दें। जानना नहीं चाहोगे मेरी शराइत क्या है? किसी भी तुर्क कबीले पर या तुर्कों पर हमला नहीं किया जाएगा। मैं भी सिर्फ उस्मान से लड़ना चाहता हूं। जो तुर्क मुझ पर हमला नहीं करेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा मकसद एक ही है। तो फिर ठीक है, समझ लो कि तुम्हें मेरी हिमायत जरूर मिलेगी। बाज़ंतीनी तख्त के लिए कांताकुज़नुस। मैं आपका मशकूर हूँ सुल्ताना, लेकिन अब मैं वारिस नहीं हूँ, अब मैं मालिक हूँ तख्त का। शहंशाह अपनी तबीयत के बाइस हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके नाम पर सल्तनत पे हुकूमत करूंगा। उस्मान कुछ भी नहीं, हमारे पास उससे ज्यादा ताकत है। अगर हमें पता चल जाए कि उस्मान क्या करने वाला है, तो हमारे पास और भी ज्यादा ताकत होगी। वो नई फतूहात के पीछे है। ये कोई निसार हो सकता है, या शादिरली हो सकता है, या फिर कोपरो हिसार। वो इनमें से एक फतह करना चाहता है। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैं जानता था कि वो मारमर्जिक की बात नहीं रुकेगा। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई और हरकत करे। कौन हो तुम?
ना करो कांताकोजुनुस। मेरे पीछे उसे उस्मान ने लगाया है। इसका मतलब उस्मान को हम पर शक है। उसे कभी पता न चले कि हमारा कोई मुआहदा है। उस्मान मुझे रोकता है तो रोकने दो। मेरे हुजूर को रोकने के लिए आप इनके साथ मिल गई, लेकिन फिर भी हक की राह में चलने वालों को कोई नहीं रोक सकता। बदकिस्मती से मुर्दा बोल नहीं सकता कांताकोजुनुस। मुझे अब उस्मान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, समझ गए? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ओलुफ? सही वक्त का भाई। इस बार हमारी जीत की वजह हमारा सब होगा। लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हमारे इत्तेहादी हमारे दुश्मनों की सरहदों के अंदर हैं। वो जगह दिखाओ जहां से हमला करना है। ओलूफ, तुम उतने ही बेसब्र हो जितना कि उस्मान साहब है। उस्मान आखिर किस चीज के पीछे है? हमें खबर है कि उस्मान किसी जगह हमला करने वाला है, लेकिन वो कहां हमला करने वाला है ये नहीं पता। लेकिन हम ये भी जान लेंगे, और जब हम जान जाएंगे तो उसके हदफ पर पहुंचने से पहले हम उस पर हमला कर देंगे। अगर तुम नहीं जानते कि उस्मान कहां हमला करेगा, फिर यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें अपनी चाल बताने आया हूं। हम अंदर ही अंदर इंतशार पैदा करेंगे और ज्यादा अफरा तफरी देखकर वहां पर हमला कर देंगे। इंतजार करो मेरे पैगाम का, और उस वक्त तक कोई भी हरकत मत करना। बाइंदर, मैं कोई शिकारी कुत्ता नहीं। अपने इस मियान सुल्तान से कहोगे वो मुझे वही दे जो मैं चाहता हूं। जंग और खून के सिवा और क्या चाहते हो तुम? एक जमीन, अपनी जमीन, ऐसी सरजमीन जिसका ताल्लुक बाज़ंतीनी और सल्जूकों से नहीं हो। एक ऐसी जमीन जो सिर्फ मेरी और मेरे भाइयों की हो। जब जंग खत्म होगी, मरमराचिक और उसके करीब की जमीन मेरी होगी, बस मेरी। मुझे ये फैसला करने का हक नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए सुल्तान को राजी कर सकता हूं। घायल करना काफी नहीं है। जब तुम अगली दफा आओगे तो एक दस्तावेज लाना जिसमें यह लिखा हो कि मरमराचिक मेरा है और उस पर वालिद सुल्तान की मोहर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हें उस्मान के सर के बारे में सोचना चाहिए। जाकर उस उस्मान का सर काट दो।
यकीनन इस महान सुल्तान तुम्हें मरमराजिक से ज्यादा देंगी। मेरे पैगाम का इंतजार करो। तुर्गुत साहब की तरफ से कोई खबर नहीं है। अगर तुर्गुत साहब ना आए तो हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? हमने कई साल साथ गुजारे हैं भाई, कई जंगें शाना बशाना लड़ी हैं। तुर्गुत साहब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आखिरी जंग में हमारे साथ थे। ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हरगिज कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये कले के बारे में था कोनूर? दुनियावी चीजों के लिए अगर हमसे कोई नाराज होता है तो हमारे दरमियान उसके लिए कोई जगह नहीं। क्या हम जिसके कंधे के सहारे खड़े थे, आपको लगता है वो हमारे खिलाफ होंगे? तुर्गुत साहब का दिल टूट गया है। जब दिल टूटता है तो आप क्या करते हैं? काफिरों को मारते हैं। यही इसका इलाज है। और तुर्गुत साहब भी जानते हैं वो आएंगे। आना ना आना उनकी मर्जी है, लेकिन हमें मंजने के और बहुत से हथियार की जरूरत है। लेकिन वो सब उनके कब्जे में है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो हथियार लेकर आएंगे और वो अपने भाइयों के साथ लश्कर में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मंजने के नहीं दी है, उस्मान साहब को कैसे बताएंगे? उस्मान साहब आ रहे हैं। मंजने के कहाँ है? तुर्गत साहब ने मंजने के देने से इनकार कर दिया। तुर्गत, तुर्गत। मुतवज्जे हो, सुबहान सुल्तान आ रही हैं। आपने इन्हें आगो लाकर हमें इज्जत बख्शी है वालिदा सुल्तान। लेकिन हम आपसे तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा मेहमान वही होता है जो अपने आने की इत्ला देता है। इंशाल्लाह खैरियत होगी। अपनी ही रियासत में लोगों को अपनी आमद की इत्तला कौन देता है तुर्गुत साहब? बाहर जाओ। जब से हमने सरहदों से हाथ हटाया है, यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई हैं। उस्मान साहब का सबसे बड़ा शहर यकीनन इनागोल है। ये इनागोल सिर्फ मेरा है। आप चाहती हैं मैं उस्मान साहब के खिलाफ हो जाऊं और वो मुझसे नाराज हो जाए और आपका साथ दूं? क्या आपका यही इरादा है? वालिदा सुल्तान, ये मामला भाइयों के दरमियान है। उस्मान साहब के खिलाफ कोई गद्दार ढूंढ रही हैं तो जाकर कहीं और ढूंढ लें।
यहाँ कोई गद्दार नहीं। आपने मुझे गलत समझा तुर्गुत साहब। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब के शहर देखना चाहती थी। आप उस्मान साहब के सरदारों में से एक हैं। आप उसके साए से ज्यादा कुछ नहीं है। साए में रहने वाले को अंधेरे की आदत हो जाती है। वालिदा सुल्तान, मेरे बहुत से सिपाही इनागोल की गलियों में मौजूद हैं। मैंने अपने कई जंगजुओं को दफन किया है अपने हाथों से। मैंने अपना परचम इनागोल में लगाया। जानती हूँ तुर्गुत साहब, जानती हूँ। आपने अपनी खातून और बच्चे को इसी वजह से खो दिया था ना? और इन सब बातों के बावजूद भी उस्मान साहब को धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैं आपको अपने साथ सरदार की तरह देखना चाहती हूँ। आप उस्मान साहब से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आप सिर्फ अपने बहाए गए खून का बदला लेना चाहते हैं। और जब आपने मुतालबा किया तो उस्मान साहब ने क्या किया? क्या उसे नजरअंदाज नहीं किया तुर्गुत साहब? आपके जंगजुओं की खून की कीमत कहाँ है? बताइए। क्या मेरे साथ काम करेंगे तुर्गुत साहब? रियासत में दर्जा हासिल होगा, आपकी साख होगी। इस पे गौर करें। हम फिर मिलेंगे। तुर्गुत साहब, आप बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो ये है तुर्गुत। हाँ, तो यानी कि ये भाईचारा बस एक गले तक ही था। तुमने मुझे धोखा दिया है। माफ कर सकता था तुम्हें, लेकिन तुमने हमारे मकसद को धोखा दिया है। अगर कोई अपनी अना की वजह से अपने मकसद से गद्दारी करे, उसे हरगिज़ माफ नहीं करता मैं। अब आप सब भी अपने दिलों की सुन लें। हर कोई अपने दिल का जायजा ले ले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई जाना चाहता है मुझे छोड़ के, तो अभी जा सकता है। शैतानों से गठजोड़ करके जो कोई सोच रहा है धोखा देने का, वो जा सकता है। और अगर खौफ है किसी के दिल में, तो वो भी जा सकता है। उस दिनों के साथ चलने से बेहतर है अपने मकसद की तरफ अकेले ही चला जाए। हम आपके साथ हैं। आपका मकसद हमारा मकसद है। आपका मकसद हमारा मकसद है। अगर आज शाम तक तुर्गुत यहां वापस ना आया, तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा।
शुक्रिया। कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा जा रहा है।